इन अरे लिसन, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। मतलब फॉरेस्ट सोसाइटी जो फॉरेस्ट मतलब जिनकी लाइफ डिपेंडेंट फॉरेस्ट, मतलब जो लोग थे उनकी लाइफ किस पर डिपेंड थी? फॉरेस्ट। मतलब एनिमल ग्रेजिंग के लिए उनके पास जो एनिमल्स होते थे उनको चारा खिलाने के लिए, जो वो क्रॉप्स ग्रो करते थे उनके लिए, है ना। और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब कहाँ से प्राप्त करते थे? फॉरेस्ट से, जंगलों से। ठीक। तो उस सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा? एंड कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म होता है जैसे इंडिया वॉज ए स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया किसका एक तरह से गुलाम था? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका अप्रोक्स 55 55 देशों पर शासन था, 55 देश उनके गुलाम थे, उनके शासन करते थे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉलोनी, उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी, है ना। तो जब कॉलोनियलिज्म था, यानी कि उस समय, अरे डोंट टॉक ईच अदर, तो उस समय डिफॉरेस्टेशन किया गया। क्या किया गया? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई की गई। ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन के समय में फॉरेस्ट सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़े, है ना। और भाई डिफॉरेस्टेशन, भाई डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई क्यों की गई और उसके इफेक्ट क्या पड़े, इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे। बात आ गई समझ में? तो अगर आप अपने स्कूल से लेकर और गांव में, मतलब उसमें घर के आसपास की चीजों को देखेंगे या स्कूल में बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो आप ये आइडेंटिफाई करके बताएं मुझे कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पेड़ों से प्राप्त हुई हैं और मतलब हमने पेड़ों से लिए और उससे वो चीजें बनाई गई हैं। बताओ। हाँ, हाँ, एक एक करके बताओ। रबड़ और फर्नीचर, ठीक है, गुड। पेपर, गुड। मेडिसिन, ठीक है वेजिटेबल्स, हाँ, फ्रूट्स, हाँ, वुड, है ना। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? पेड़ों से। ठीक है। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि रीजन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, रीजन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, है ना। ठीक। मतलब जो वन काटे गए उसके क्या रीजन्स थे। ठीक है। एक तो फर्स्ट रीजन है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। क्या है? एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब उस समय पॉपुलेशन कम थी लेकिन धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है, जो ये क्या है, पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज हुई। क्या हुई? यानी कि पॉपुलेशन बढ़ी, है ना। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड डिमांड भी तो बढ़ेगी। बताइए। फूड डिमांड भी बढ़ी। अब फूड डिमांड बढ़ेगी तो हमें, मतलब फूड एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करने के लिए जाके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बढ़े, वीट हो गई, मतलब जितने भी क्रॉप्स हैं, वीट हो, मेज हो, धान हो, यानी कि पैडी, उनका हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि वनों की कटाई, क्या करना पड़ेगा? ठीक। जब भी तो एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंशन होगा और वहां हम क्या कर पाएंगे? क्रॉप लगा पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और इसमें यह भी था कि अगर एग्रीकल्चर लैंड बढ़ जाएगा तो जो ब्रिटिशर्स है उनको और फायदा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। ठीक। इसलिए किया गया। और जो सेकंड था, मतलब इनहेंस द इनकम, इनहेंस द इनकम, या फॉर टैक्स कलेक्शन, ऐसे समझो, फॉर टैक्स कलेक्शन।
फॉर टैक्स इंक्रीजिंग या मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक तो एग्रीकल्चर लैंड का अगर एक्सपेंशन होगा तो वो क्या बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और एक लोग एक साथ रहेंगे जब एग्रीकल्चर का काम करेंगे तो फिर एक वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, हमारे यहाँ सरकार किसकी है, गवर्नमेंट किसकी है, ब्रिटिशर्स की। तो उनको टैक्स ज्यादा मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा, यानी कि ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसलिए भी क्या किया गया, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, बात आगे समझ में। देखो ये कह भी रहा है इसमें, अंडर कल्टीवेशन सो दैट द लैंड कुड बी येल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, ये पेज नंबर है 79 पर, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, मिल गया है ना, मिला मिला नहीं मिला। अरे ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें थर्ड लाइन देखो, लैंड कुड बी येल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू इनहेंस द इनकम ऑफ द स्टेट। ठीक, so between 1880 and 1920 cultivated area rose by 6.7 million hectares। मतलब इतने मिलियंस हेक्टेयर वनों को काट दिया गया। ठीक है, ये दो 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 चीजें क्लियर, दो पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट है द स्प्रेड ऑफ रेलवे, द स्प्रेड ऑफ रेलवे। द स्प्रेड ऑफ रेलवे मतलब इस समय इंडिया में जो सबसे पहले रेल चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी बताओ, 1882 में। सही बता रही हैं। हमारे यहाँ सबसे जो पहले 1853 सबसे जो पहले रेल चली थी वो कब चली थी, 1853 में, मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक। इससे पहले इंग्लैंड में चली थी, इससे पहले कहाँ चली थी, इंग्लैंड में। मतलब जो रॉ मटेरियल्स था, रॉ मटेरियल्स कहाँ मिलता था, फॉरेस्ट के आसपास। मतलब जैसे कोयला हो गया या अदर रॉ मटेरियल हो गया, तो है ना, लकड़ी हो गई, है ना, तो उनको वहां से फॉरेस्ट से कहाँ तक पहुंचाने के लिए, कोस्टल एरियाज तक जहाज में रख के दूसरे देश में ले जाया जा सके। तो इसलिए किसका एक्सपेंशन हुआ, मतलब रेलवे लाइन उस समय बिछाई जाने लग गई थी। तो सारे जैसे स्लीपर हो गए, रेलवे के स्लीपर हो गए, कोचेज हो गए, है ना, और रेल की पटरी जब बिछाई जाती है नीचे वो लकड़ी लगाई जाती है ना। तो इस तरीके से, और उस समय जो पानी के जहाज थे वो भी लकड़ी के बनाए जाते थे। तो इस तरीके से लकड़ी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो रेलवे एक्सपेंशन के लिए शिप्स, फॉर शिप मेकिंग, है ना। तो इसका क्या किया गया, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आ गए। देखो ये कह रहा है ना, रेलवे स्पेड 1850s क्रिएटेड ए न्यू डिमांड, रेलवे वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ द इंपीरियल ट्रूप्स। मतलब जो कॉलोनियल ट्रेड था उसके लिए रेलवे का बिछाना आवश्यक हो गया। ठीक है, तो इसलिए बहुत तेजी से वनों की कटाई की गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में ही अप्रॉक्स 35,000 ट्रीज एनुअली काटे जाते थे फॉर स्लीपर्स। किसके लिए काटे जाते थे, स्लीपर्स। देखो हाथी है ना, हाथियों से माल को ढोया जाता था, और ये रे है ना, इस तरीके से इसमें आप स्लीपर होता है जैसे वो एक बहुत बड़ा पेड़ हो उसका, जैसे कोई पट्टी सी होती है, जैसे स्लीपर वाली चप्पल होती है ना, वैसी वो पट्टी को स्लीपर बोलते हैं। हाँ, रेल की पट्टी बीच में बिछाई जाती है। और आप जब ट्रेन में जाते हो तो एक वो, ट्रेन में गए हो कभी, तो जैसे हाँ जैसे टेबल होती है ना वैसे इतनी चौड़ी होती है, तो वो उनको भी स्लीपर्स बोलते हैं, मतलब पट्टी एक तरह से, है ना।
हाँ, रेल की पटरी तो होती है, लेकिन तख्ते की बनी हुई पटरी होती है, उसको स्लीपर बोल देते हैं। इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। और किस लिए काटे गए? प्लांटेशन, फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, ऐसे लिखो, फॉर, बेटा लिख लो ना, है ना, इन्हें लिख लो है? हाँ, फेयर में लिख लो। मान लीजिए केवल ये क्वेश्चन आ गया कि टेल अबाउट द रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई क्यों की गई थी कॉलोनियल पीरियड में, तो इन पॉइंट्स को लिख दो बस। हाँ, लिख लीजिए। हाँ? ठीक है, यहीं से लिखने बच्चे, यहीं से, रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, मतलब उस समय डिमांड बढ़ रही थी किसकी? टी की, कॉफी की, रबड़ की, है ना, किसकी डिमांड बढ़ रही थी? टी, कॉफी, रबड़, है ना, टी, कॉफी और रबड़, ठीक है, इनकी, और ये बड़े एरिया में लगाए जाते हैं, ये बड़े एरिया में लगाए जाते हैं, है ना। आपने टी के प्लांट देखे होंगे, है ना, बहुत बड़े एरिया में टी प्लांटेशन होता है। हाँ, कॉफी, रबड़, इनकी डिमांड बढ़ रही थी, तो डिमांड बढ़ेगी तो हमें इन्हें लगाने के लिए, इनकी क्रॉप उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन, क्या करना पड़ा? एक तरह से डिफॉरेस्टेशन, ठीक, यानी कि वनों की कटाई करनी पड़ी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? लिख लो इससे पहले तुम, क्या मतलब कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल बताइए। यू आर अवेयर दिस वर्ड और नॉट? नहीं, कमर्शियल का मतलब होता है कि जिन चीजों का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, तो उसका पर्पज क्या है? उसको सेल करना, उसको सेल करना। जैसे हम बोलते थे कमर्शियल क्रॉप्स, क्या बोलते हैं? कमर्शियल क्रॉप्स। जैसे कमर्शियल क्रॉप्स शुगर केन, टी, कॉफी, है ना, और टोबैको, ये सारी कैसी है? कमर्शियल क्रॉप्स है, यानी कि जिनको हमें सेल करना है, उनका पर्पज क्या है? जैसे हम वीट को हम ग्रो कर रहे हैं कि खुद खाने के लिए, एक तरह से अगर बच जाएगा तो उसे सेल कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है उनका पर्पज ही क्या होता है? सेल करने के लिए। तो कमर्शियल का मतलब ये होता है जिन चीजों को सेल किया जाता है, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट्री थी, यानी कि जंगल वनों की जो कटाई हो रही थी, वो कमर्शियल कैसे बन गई? मतलब उनको पेड़ों को काट कर सेल किया जाए, उनको पेड़ों को काट कर क्या किया जाए? सेल किया जाए, जिससे प्रॉफिट हो, जिससे क्या हो? प्रॉफिट हो, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पर इंडिया में किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो ट्री ट्री थे, है ना, ट्री, किसके किसके लिए जरूरत थी उनको? बिल्ड शिप्स, किसके लिए जरूरत थी? अरे बातें नहीं, बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज एंड, जहाज बनाने के लिए और रेलवे के इंस्पेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स को किसकी नीड थी? ट्रीज की, ठीक है। और ट्रीज भी ऐसे अच्छे, ट्रीज भी कैसे होने चाहिए? लंबे लंबे और स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ऐसे नहीं, है ना। बंद कर देना इसे बंद कर देना, अरे कॉर्नर पे ये ठीक है। तो लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो वरीड थे, यानी कि चिंतित थे इस चीज को लेकर के, जो लोकल लोकल पीपल्स है, फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोकल पीपल्स हैं, है ना, तो वो ट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका ऐसा मानना था, ऐसा था नहीं, वो ऐसा मानते थे कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी चिंता, वरीड ये थी, चिंता ये थी
कि जो लोकल पीपल्स हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, फॉरेस्ट को नहीं कटवाना है, उनको, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको बैन करना है कि ये यहाँ तक ना आ पाए। तो इन्होंने, है ना, समझ रहे हैं ना, कि ये नुकसान, जैसे कि कोई आम का बाग है तो कोई आम के बाग में ना घुसे, आम ना तोड़े, कुछ ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने कि भाई इस तरीके कुछ आइडिया खोजा जाए जो इनको नुकसान ना पहुंचाए। तो उन्होंने एक व्यक्ति बुलाया, जर्मन एक्सपर्ट। कौन बुलाया? जर्मन मतलब जर्मनी का था, और एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट के किसी भी काम को करने में जो परफेक्ट व्यक्ति होता है सक्षम, है ना, तो वो क्या था? एक्सपर्ट था। उसका नाम क्या था? डाइट्रिच बेंड्रिस। क्या नाम था? डायरिच ब्रांडिस। ठीक, डायरिच ब्रांडिस था। और ये एक्सपर्ट किस में था? मतलब फॉरेस्ट के मामले में। ठीक, फॉरेस्ट के मामले में। और इसको क्या बनाया गया था सबसे पहले बच्चों? फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फर्स्ट, ये कौन था? फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया में कौन था, तो कौन था? डायट्रिच बेंडिस। कहाँ का व्यक्ति था वो? जर्मनी का। जर्मनी का एक्सपर्ट था, फॉरेस्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। ठीक है, उसलिए तो उसने ये कहा कि भाई जो अगर हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, यानी कि उनको सुरक्षित रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो लोकल पीपल्स हैं, जो जो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए यहाँ लाते हैं, उनको बैन करना पड़ेगा। और जो वो लकड़ी बीनने आते हैं, क्या? हाँ हाँ करना है, लिख लो। ठीक है, तो उसने बैन कर दिया किसको? एनिमल्स के ग्रेजिंग को, मतलब जो घास खाने वहां पेड़ों खाने आते थे उसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। जो लोकल पीपल्स लकड़ी वगैरह लेने के लिए आते थे, है ना, उनको बैन कर दिया कि ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, तो और उसने क्या सजेशन दिया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री शुरू की जाए, बिगन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। किसने एडवाइज किया इसको? इसने, डायट्रिच बेंडिस ने। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। क्या बनाया? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में। क्या बनाया? फॉरेस्ट एक्ट। हाँ चलो, इसे थोड़ा सा पढ़ के आएंगे कल, है ना, बाकी वर्क कंप्लीट कर लेंगे और इसे पढ़ के आएंगे। ये, हाँ ये मतलब थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा और जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा, जो 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ओके।